सुनो सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये तस्वीर तुम्हारे पास? पहचाना नहीं इस नाचीज को? सुनो, ये कौन हो तुम? मधुलिका, तुम तो मर चुके हो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं वही हूं जिसे आप गले लगाना चाहते थे। Wow, wow, wow! You're looking ravishing. छोड़ो। मन कर रहा तुम्हें छोड़ो ही नहीं। आओ आओ ना, गले नहीं लगाओगे मुझे? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ा था क्या? यार मैं भी वापस ट्राई करता हूँ। ओह सिमरन, हाय गाइस। अगर तुम लोग यहाँ हो तो निखिल कहाँ है? निखिल कहाँ है तुम हमसे पूछ रहे हो? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें कॉल करने का सोच रहा था। कल रात को वो जब तुम्हारे घर गया उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक मिनट, उसका प्लान था आने का लेकिन वो आया नहीं। हाउ इज दैट पॉसिबल? कल रात में हम दोनों ने ही निखिल को तुम्हारे घर के पास के चौराहे पे छोड़ा है। आर यू सीरियस? यस 100% सीरियस। तो फिर वो कहाँ रह गया? मेरे घर नहीं आया वो? सिमरन, ये अनिल है। अनिल, सिमरन। हाय। हेलो। और ये खाली अनिल क्या होता है यार? सही से इंट्रोडक्शन कराओ यार। हैं? तुम तो बस। ये अनिल है, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और ये है सिमरन जो मॉडल बनना चाहता है। मॉडल नहीं, सॉरी। आप बहुत ही जल्द सुपर मॉडल बनेंगी। थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। प्लेजर ऑल माइन। अच्छा लिसन गाइस, आई हैव टू गो। मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, सो आई मस्ट मीट देम। आई विल सी यू सून मिस्टर बिजनेसमैन। बाय बाय बाय। मुझे डिलीवरी के लिए जाना है, बोलो तो तुम लोग रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। शहर के जाने माने मॉडल और मॉडल कोऑर्डिनेटर निखिल आज एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट के टाइम पे उनकी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज गति पर थी कि गाड़ी के पलट जाने के बाद भी गाड़ी तकरीबन 50 मीटर तक खिसकती हुई गई। यह हादसा शहर के कुछ ही दूरी पर करंजला पास पे हुआ है। इस हादसे को लेकर पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। पल पल की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं मनोज सुधीरवाल, कैमरामैन प्रवीण के साथ। निखिल यहाँ क्या कर रहा था? मैं प्रतीक को भेज के पता करवाता हूँ। हेलो। हाँ अनिल, यहाँ सब ठीक है।
हाँ मैंने सब चेक कर लिया है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक, निकलता हूं मैं। हाँ ओके। ये घुंघरू की आवाज कहां से आई? ये क्या घुंघरू? मगर ये यहां कैसे? अब ठीक है। ए, कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? राहुल, ना ड्रिंक ले और जस्ट रिलैक्स। समझ में नहीं आ रहा है कि ये निखिल वहां कर क्या रहा था। जस्ट ए कोइंसिडेंस मैन। अनिल भरोसेमंद आदमी है, वो अपना काम बहुत सफाई से करता है। वी कैन ट्रस्ट हिम मैन। लेकिन अमन, अरे वो छोड़, वो देख आ गई हैप्पीनेस। कैसे हो आप लोग? या वी आर फाइन। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि निखिल हमारे बीच नहीं है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा सिमरन। वही सोचते सोचते समझ नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें, तो यहाँ आ गए। आई गेस वी ऑल शुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। आई मीन लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा। या नहीं अमन, मेरा मन नहीं कर रहा। कम ऑन सिमरन, आई मीन हम सब लोग अगर लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे तो निखिल को भी शायद अच्छा लगेगा। अरे इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि कल राहुल एक शूट कर रहा है, व्हाई डोंट यू शूट विद हिम? तुम्हें भी पोर्टफोलियो चाहिए था। सो सी यू टुमारो। ओके, आई विल कम। ओके गुड, चलो, आई विल सी यू। ओके बाय। यार जल्दी चल, कल बहुत सारा काम है। ला गाड़ी की चाबी मुझे दे, मैं चला। अमन,
ये घुंघरू तेरी गाड़ी में कहां से आ गए? वॉचमैन। हाँ सर। जी सर। ये घुंघरू गाड़ी में कहां से आया? मुझे क्या पता साहब कहां से आया। पता नहीं का क्या मतलब है? हाँ, गाड़ी बंद थी, फिर ये घुंघरू गाड़ी में कौन रख सकता है? मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, मैं यहाँ सामने बैठा हूँ। मैंने आपकी गाड़ी के पास किसी को आते हुए देखा भी नहीं। पक्का तुमने किसी को नहीं देखा? साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा। यार अमन, गाड़ी बंद थी, फिर यार ये घुंघरू गाड़ी में रख कौन सकता है? चल फेंके सर, चल कोई नहीं, बैठ। जी। चल। यार समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये घुंघरू गाड़ी में आया कैसे? अरे यार होगा किसी का, कोई रख के चला गया होगा। वो सब छोड़ो ना, सिमरन ने शूट के लिए हाँ बोल दिया है, उसके बारे में सोच। कल तेरा शूट है, तुझे अच्छे से करना है। यू हैव टू डू समथिंग अमेजिंग। तू टेंशन मत ले यार, सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा। वाओ गर्ल्स, नाइस। राहुल। महेश, तू पिक्चर्स क्लिक कर। यार अमन तू देख रहा है ना, मैं फोटो शूट कर रहा हूं, तू भी ना यार। अरे राहुल, इन छोटे मोटे मॉडल्स के साथ में क्या टाइम बर्बाद कर रहा है? तू सिमरन के पोर्टफोलियो के बारे में सोच। डू समथिंग अमेजिंग। तुझे पता है ना, हम उस पर बहुत पैसा कमा सकते हैं। आई नो यार। और यार अमन तू ना बेकार में टेंशन ले रहा है। यू नो, मैंने एकदम बेस्ट क्लास अरेंजमेंट्स किए हैं। ऐसे पिक्चर्स क्लिक करूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। और अब तू निकल यार, वो आती हो। अरे मैं वेट करता हूँ ना। नो बॉस, इस सुपर मॉडल के साथ तो मैं ही पिक्चर्स क्लिक करूंगा। अरे भाई, मेरे कहने का ये मतलब था कि जो नोट चलने वाला है पहले मैं उसे खुद तो चेक कर लूं। बेटा इस नोट को जितना चलाना है चला ले, ये चल के तो मेरे पास ही आएगा। हाँ भाई, ये तो है। बाय, मिलते हैं। हाय राहुल। सिमरन, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू नो सिमरन, मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट क्लास मेकअप, बेस्ट क्लास कॉस्ट्यूम अरेंज किए थे। बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है, बिकॉज यू आर अ नेचुरल ब्यूटी। थैंक यू सो मच। फेस जो है ना, ये थोड़ा सा ऊपर करना। नाइस। इन बालों को कानों के पीछे। हाँ, कूल। माय गॉड सिमरन, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स, प्लीज कम। सिमरन तुम बिल्कुल भी नर्वस मत हो। ऐसा सोचो कि इस स्टूडियो में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तो अच्छे से पोजिंग करो। बी कंफर्टेबल। हाँ, स्टार्ट करें? हाँ। सिमरन, यू आर कंफर्टेबल ना? यस। श्योर? यू नो सिमरन, मैंने आज तक हजारों फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा अट्रैक्टिव फेस मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें याद है ना, हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं। ऑफ कोर्स याद है, और तुम्हारे साथ हुई मीटिंग मैं कैसे भूल सकता हूं? और तुम्हारा चेहरा इतना नॉर्मल भी नहीं है कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊं। क्यों? अरे जल्दी करो ना यार। हाँ, चलो सॉरी। क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो, ड्रेस चेंज भी करना है अभी। हाँ, चलो सॉरी। राहुल जल्दी आओ
आओ ना. I can't wait to see my pictures. Here I am. सिमरन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें एक्स्ट्रा मेकअप, एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम की कोई जरूरत नहीं है. बिकॉज यू आर सो नेचुरल. सी, तुम्हारी विदाउट एडिट वाली पिक्चर्स, तुम्हारी रॉ पिक्चर्स. ये कौन है? सिमरन, मैं एक फोटोग्राफर हूँ. इतनी सारी मॉडल्स की पिक्चर्स क्लिक करता रहता हूँ. उनमें से किसी एक मॉडल की फोटो है. और क्या, तुम दूसरी देखो. सारी पिक्चर्स इसकी हैं. कौन है ये? सर भारी हो रहा है मेरा. इसकी पिक्चर्स देख के अजीब सा लग रहा है. कुछ एहसास सा हो रहा है. कैसा एहसास? मिट्टी वाली जगह एक गड्ढा है. हाथों में मेहंदी, चूड़ियां, घुंघरू वाले पैर. डांसर है. और अमन, निखिल, और तुम भी हो. और मार डाला तुमने उसको. सिमरन, तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया है. राहुल, मेरा दम घुट रहा है. मैं जा रही हूँ. सिमरन, मेरी बात सुनो. सिमरन, 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 रुको, मेरी बात सुनो. सिमरन, आप कौन? मधुलिका? याददाश्त तो अच्छी है आपकी. इस नाचीज को पहचानने के लिए शुक्रिया. हमसे मिलना नहीं चाहते आप? हमने तो बहुत इंतजार किया था. मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो. मुझे माफ कर दो. मैंने कुछ नहीं किया. प्लीज मधुलिका, मुझे छोड़ दो. आपने छोड़ा था मुझे. याद है राहुल, उस दिन आप सब ने मिलकर मेरे साथ क्या किया था? हाँ सिमरन, अच्छा हो तुम आ गई. वो हमने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, पर आप लोगों को ये मंजूर नहीं था. याद है राहुल, उस दिन फोटोशूट पर
मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया और मैं वो सब नहीं चाहता था। वो सब उनका प्लान था, मेरा प्लान नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया मधुलिका, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया मधुलिका। माफ कर दे, पर हम तो बहुत दूर से आए हैं। ठीक से गले तो लग लीजिए। वाह मेरी जान अमन, वाह कमाल कर दिया यार। तू तू एक पीस इतना भारी है। सोच 2-4 होते तो क्या करता। सॉरी बॉस, अमन एक ही पीस है, वन एंड ओनली। ऊपर वाले ने एक ही बनाया है, डुप्लीकेट चाइना में भी नहीं मिलेगा। ये तो है, लेकिन एक बात बता, तू इतने कमाल के धांसू पीस लाता कहां से? अभी आपने देखा ही कहाँ है बॉस। नए पीसेस देखोगे ना तो दिल की धड़कन रुक जाएगी। बिल्कुल कड़ाकेदार है, ये देखो। रियली? ये कहीं वही तो नहीं है कॉफी शॉप वाली? उसका भी शूट चल रहा है यार जब सब कुछ रेडी है तो लेट्स डू दिस ना। तुझे मालूम है उससे कितने काम मिल सकते हैं? डोंट वरी बॉस, हम अपने अच्छे क्लाइंट की सर्विस में कोई कमी नहीं छोड़ते। तब तक आप ये नया कैटलॉग देखो, मजा आ जाएगा। ये मैं गाड़ी में जाते हुए देखता हूँ और उसका थोड़ा जल्दी भिजवा दे। तू समझ रहा है ना? है ना? और मुझे मैसेज करना अमन। मैसेज करके अपडेट करता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ। राहुल का फोन स्विच ऑफ। सिमरन को फोन करता हूँ। हाय अमन। हाय सिमरन, हाउ आर यू? कहाँ हो तुम? मैं अभी लाउंज में हूँ, डांस परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही हूँ। तुम राहुल के साथ ही थी ना? हाँ, हम मिले थे। मैं स्टूडियो गई थी उसके फोटोशूट के लिए और फिर मैं यहाँ पर आ गई। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो राहुल का फोन नहीं लग रहा है तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। और भी कोई था क्या तुम्हारे साथ? नहीं, हम दोनों ही थे। और जब मैं निकल रही थी तो एक लड़की आई थी वहाँ, कुछ मधुलिका नाम था उसका। राहुल जानता था शायद उसे। मधुलिका? हाँ श्योर यार, नाम तो सुना था मैंने। ओके ओके। क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं यार। ओके। मधुलिका वो कैसे आ सकती है? राहुल, राहुल, राहुल! राहुल! मधुलिका और आज की डेट। पहचाना इस नाचीज को? रुको रुको रुको, प्रतीक की गाड़ी यहाँ मुझे पार्क दिख रही है। रुको, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ तुम्हें। प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक! हाँ हेलो। अनिल, हाँ हाँ अमन बोलो। अनिल समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है यार। ये क्या? आज राहुल
सिमरन का फोटो शूट करने वाला था, लेकिन जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो वहां ना राहुल था ना सिमरन थी। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई खेल खेल रहा है अनिल हमारे साथ। और शॉकिंग बात यह है कि राहुल के कैमरा में मुझे मधुलिका के फोटोज मिले हैं, और वो भी आज की डेट के। अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो कोई मधुलिका नहीं होगी, उसकी कोई हमशक्ल होगी। और ऐसा कोई क्यों करेगा हमारे साथ? और इत्तेफाक ये कि शक्ल भी वही और नाम भी वही। देखो अमन, मुझे भी कुछ पता नहीं है। वो राहुल भी अपने स्टूडियो में नहीं है, और यहाँ प्रतीक की गाड़ी मिली है, उसमें प्रतीक नहीं है। मैं वहीं पर हूँ जहाँ हमने मधुलिका को गाड़ा था। तुम एक काम करो, तुम राहुल का पता करो, मैं प्रतीक को ढूंढता हूँ। अनिल तू वहां अच्छे से चेक कर, मैं यहाँ सिमरन से पता करवाता हूँ कि वो लड़की जो अपना नाम मधुलिका बता रही थी, वो उसके बारे में और क्या जानती है। ठीक है, जल्दी बताना। प्रतीक, 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 प्रतीक की चिट्ठी हो? प्रतीक, प्रतीक, कौन है? सिमरन? सिमरन, तुमने मुझे पहचाना? मैं उस दिन कॉफी शॉप में मिला था। आराम से, आराम से। सिमरन, तुम इस वक्त, एक सेकंड, रुको 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 रुको। कुछ लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, फिर भी नहीं माने। तुम सिमरन, एक मिनट वेट करो, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने मुझे जान से मार डाला। पहचानते हो ना इस जगह को? ये वही जगह है जहां आपने मुझे मारकर दफना दिया था। याद आया? सिमरन, पहचानते हो ना? पहचानते हो ना? मतलब और आपके दोस्तों ने मिलके मुझे मारकर यहाँ दफना दिया, और सब कुछ ऐसे बुला दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एक एक से अपने दर्द का हिसाब लेने लौट आई हूँ मैं। तुमने हमारे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया? क्यों दिखाए हमें झूठे सपने? मधुलिका, मैंने कुछ नहीं किया। मधुलिका, वो क्यों किया ऐसा हमारे साथ? हमने तो सिर्फ एक अच्छी डांसर बनने का एक मामूली सा सपना देखा था, पर आपने और आपके दोस्तों ने हमारा फायदा उठाना चाहा, और जब हमने मना किया तो आपने हमें खत्म करके यहाँ दफना दिया। क्या सही था वो? अब आपकी बारी है। मधुलिका,
दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पता नहीं घर में है या नहीं। सीन ही समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। I'm sorry आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये वो घर में एक लड़की रहती है, वो कहाँ है? ये घर काफी समय से खाली पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। कब से खाली पड़ा है? काफी टाइम से। कई महीनों पहले एक लड़की रहती थी, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। हाँ हाँ, सिमरन, सिमरन नाम था ना उसका? सिमरन? नहीं नहीं, उसका नाम मधुलिका था। मधुलिका? मॉडल और डांसर बनने आई थी, अचानक से कहीं गायब हो गई, किसी को कुछ बताया तक नहीं। आप जानते हैं उसे? नहीं। नो, थैंक यू। थैंक यू। अमन स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गाड़ी रोक। अबे यार यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा दी? कहाँ जा रहा है? अरे वही सिमरन यार। उसका प्लान था आने का, लेकिन वो आया नहीं। शहर के जाने माने मॉडल और मॉडल कोऑर्डिनेटर निखिल आज एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। यह हादसा शहर से कुछ ही दूरी पर करंजला पास पर हुआ है। गाड़ी बंद, तो गाड़ी में रख कौन सकता है? जब मैं निकल रही थी तो एक लड़की आई थी वहाँ, कुछ मधुलिका नाम था उसका। राहुल जानता था शायद उसे। गॉड, मधुलिका और हम तीनों। इसका मतलब मधुलिका ने सबको। अनिल फोन उठा। करूँ, ऑफिस जाता हूं। अनिल, अनिल, वॉचमैन, वॉचमैन। अनिल जी ऑफिस में? नहीं साहब, अनिल तो कल शाम से लापता है। ये कोई मैडम लाई गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के अंदर अगरखा और घुंघरू है। अगरखा और घुंघरू? क्या नाम बताया उन्होंने अपना? उनका नाम मधुलिका। मधुलिका? क्या हुआ साहब? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। करंजला पास? मैं यहां कैसे आ गया? Everything's fine. Everything's fine. I'll play the music. Yes. Oh, yes.
मंडला पास फिर से? ये नहीं हो सकता। क्या हुआ अमन? घबरा क्यों रहे हैं? अरे आपने हमसे कहा था ना कि आप हमें काम दिलाएंगे। ऐसा ही कहा था ना आपने। हमारी जिंदगी संवार देंगे, हमें सुपर मॉडल बनाएंगे। मुझे माफ कर दो मधुलिका। माफ कर दे? वो भी उस इंसान को जिसने सबसे पहले हम पर वार किया था। याद है अमन, किस तरह आपने और आपके दोस्तों ने हमें इसी जगह दफना दिया था। हम तो सिर्फ एक डांसर बनना चाहते थे और आप लोगों ने हमें झूठे झूठे सपने दिखाए, हमारा फायदा उठाया, धोखा किया हमारे साथ, धोखा। आपके सारे दोस्तों से रूबरू हो चुके हैं हम। अब आपकी बारी है। I'm sorry मधुलिका, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। मुझे माफ कर दो मधुलिका। आतंकवादी उसके घर में एक पार्सल बॉम्ब डिलीवर करते हैं। उनका सरदार अविनाश को घर जाने के लिए कहता है। अविनाश घर भागता है और पत्नी को सावधान करता है। पार्सल बॉम्ब खोलने पर उसे पता लगता है कि वो बॉम्ब नकली है। वो गुस्से से पागल हो उठता है और देखता है कि डिब्बे में सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं जो उस अजनबी के थे। पूछने पर पत्नी फिर झूठ बोल देती है। बाद में एक दिन जब पत्नी घर से बाहर जाती है तो अविनाश उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो एक अजनबी से मिलती है। ईर्ष्या से बौखलाए हुए अविनाश से एक बॉम्ब का गलत वायर भी कट जाता है। अब वो पत्नी को मारने के लिए एक बॉम्ब बनवाता है। उधर आतंकवादियों का बढ़ता हुआ दबाव और काम में लगातार होती हुई गलतियों से अविनाश का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो अब अपनी पत्नी की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। रात को वो अपनी पत्नी को अजनबी से बातें करते हुए सुनता है। अविनाश अब बम बनाने वाले के पास जाता है और बम लेकर अपने ही घर के एक कमरे में रख देता है। उसके बाद आजा, पहले भी तुझे वार्न किया था, हमारे साथ मत उलझ, हमारे साथ मत उलझ, लेकिन तूने सुनी नहीं, इसलिए मुझे आज खुद यहाँ आना पड़ा। बांधो बांधो साले को, बांध कर दो कमरे में। अरे भागेगा कहाँ, कहाँ जाएगा भाग के? आजा। कुछ कुछ कह रहा है तू? साफ साफ बोल, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कष्ट तो दे रहे हैं? वैसे किसी अर्जेंट काम के लिए कहीं बाहर तो नहीं जाना है? गप्पे मारने के मूड में है? अर्जेंट काम है। ये देखो मुझे क्या मिला है। ओ, लगता है हमारी खातिर की बड़ी तैयारी की है इसने। बांध इसके हाथ, बांध। अबे रुक साले, कितनी बार समझाया तुझे, समझता ही नहीं। इसकी तो टांगे भी चलती है। अरे वाह,
तेरी तो टांगे भी चलती है। हाँ? तू सुधरेगा नहीं तू। तेरी तो बांध दो इसकी टांगे, बांध। लाओ उठाओ साले को, उठाओ कुर्सी से बांध दो। लाओ बांध दो, कुर्सी से बांध दो। तू ऊपर बांध, अंदर नहीं चल, बांध ऊपर अच्छे से। जितना खोलेगा ना उतना ही कसता जाएगा। अरे बॉस, समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहता हूँ कि इसको अभी खत्म कर देते हैं। नहीं, इसे तो सिर्फ आज के दिन के लिए रास्ते से हटाना है। हालत तो देख, हवा निकल गई है, अब कोई बम डिफ्यूज नहीं करेगा। चलो निकलते। नहीं, मैं भी कहता हूँ इसको अभी खत्म कर देते। अरे ये तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-50 हो रहे हैं, हमें कहीं और जाना है। चलो। अरे नहीं, इतने में इसकी बीवी आई तो, या और कोई? अरे खत्म नहीं करना चाहते तो कम से कम इसे बंद तो करो कहीं। हाँ ठीक है, चल। आ जाओ मेरे पीछे। ये अच्छी जगह है। हाँ, डालो अंदर डालो। अभी तुम यहाँ आराम करो। आखिर अविनाश का बच्चा गया कहाँ? उसे ठीक 11 बजे यहाँ रिपोर्ट करने को कहा था। उसके घर फोन किया था सर, उठा नहीं रहा कोई। पुलिस फोर्स से निकाल दूंगा, सारी जिंदगी सड़ता रहेगा जेल में। 3 घंटे बाद फॉरेन वीआईपीज यहाँ आ रहे और हमारा बॉम्ब डिफ्यूजल एक्सपर्ट गायब है। मैं उसके घर होकर आता हूँ सर, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। रोको। ये रहा। यहाँ तो कोई नहीं है। चलो इधर देखते हैं। चलो। ये दरवाजे और खिड़कियां तो सारी बंद हैं। लेकिन इस वक्त वो जा कहां सकता है? कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भगवान जाने कहां पी के मारा पड़ा है। चलो चलते हैं। अरे ये नो एंट्री का बोर्ड कहां से आ गया? क्या करें? एक काम कर, चल उड़ा दे, चल आगे। अरे यहाँ तो पुलिस है। उफ, बुरे फंस गए। अब रुकना ही पड़ेगा। गाड़ी रोको। देखो बाहर, देखो। इस रास्ते से तुम लोग आए कैसे? जब हमने हाईवे से टर्न लिया किसी ने रोका नहीं। क्यों सागर? ऐसा नहीं साहब, हमें तो किसी ने रोका ही नहीं साहब। तुम इधर कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो सिटी के लिए शॉर्टकट लिया था साहब। ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? ये तो बहुत पैर को क्या हुआ? एक्सीडेंट। और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? बोल। बस ऐसी साहब, ऐसी है। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ गड़बड़ है। चलो तलाशी लो इनकी। हाँ ठीक है, ले लो तलाशी। साहब उधर एक आदमी को भागते हुए देखा, शायद इनका आदमी लगता है वो। अच्छा, तलाशी लो, चलो सबकी तलाशी लो। सबकी तलाशी लो। खड़ा रहे। ये देखो साहब, ये क्या मिला? ये क्या? क्या ये? क्या ये? पीछे जाओ, सबको उड़ा दूंगा। पीछे जाओ, पीछे जाओ। नहीं रुकूंगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। बताओ मेरे पीछे। रुक जाओ। उड़ा दूंगा। देखो मैं उड़ा दूंगा, सबको उड़ा दूंगा। मैं अपने आप को उड़ा दूंगा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। बताओ मेरे पीछे। मर जाओगे। बताओ मेरे पीछे। फिर कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ। उड़ा दूंगा। मैं कहता हूँ बम फेंक दो। वही रुक जाओ। दूंगा मैं।
वहीं रुक जाओ। नहीं नहीं कोई नहीं, रुक जाओ। बम फेंक दो। कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बम फेंक दो, रुक जाओ, रुक जाओ। साठ तक गिनता हूँ, जा छुप जा। 1 2 8 10 12। गलत गलत गिन रहे हो तुम। मैं गलत गिन रहा हूँ? पहले स्कूल में जाके गिनती सीख, फिर मुझे बताना। जा छुप जा। 1 2 3 4 8 10 11 15 16 18 22। अरे ये कौन है? विवेक। हाँ माँ, तेरा भाई कहाँ है रे? वो उधर छुपने गया है। अच्छा, तू जा अंदर पढ़ाई कर। ये लड़का दिन भर खेलता रहता है। अरुण। हाँ माँ। इधर आ। क्या कर रहा था रे? हाँ, क्या कर रहा था अविनाश अंकल के यहाँ? दूसरों के घरों में ऐसे झांकते नहीं, समझे? माँ, वहाँ कोई बंधा हुआ था। बंधा हुआ है? आहा, खूब जानती हूँ तेरी ये कहानियाँ। कल बोल रहा था कि गार्डन में शेर आया है, उस दिन बोल रहा था कि सांप घुसा है बाथरूम में, और तूने टॉयलेट जाना भी बंद कर दिया था। हाँ, याद है कैसे तेरे पेट में दर्द होता था? खूब जानती हूँ तेरी कहानियाँ। पर मैं सच बोल रहा हूँ माँ, वहाँ कोई बंधा हुआ है। आहा, तू तो सच ही बोल रहा है ना। सच के सिवा कभी कुछ बोलता ही नहीं ना। माँ सच्ची वहाँ कोई है। अगर अविनाश अंकल के यहाँ किसी को बांध कर रखा है तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो पुलिस वाले हैं, समझे? तू पढ़ाई करके ठीक से पास नहीं हुआ ना तो तुझे भी पकड़कर बांध कर रख देंगे। चल पढ़ाई कर। सच्ची वहाँ कोई बंधा हुआ है माँ, सच्ची। तेरी कहानियों से मैं तंग आ गई हूँ माँ, लेकिन सच्ची वहाँ कोई इतनी बंधा सी हुआ है, जान और सच इतना कह बड़ा रहा मुंह। हूँ।
क्या हुआ? किसी ने सारा घर अरे? तहस नहस कर दिया है। चोरी तो नहीं हुई? लगता तो नहीं, पर ठीक से देखना पड़ेगा। वो तो स्टोर रूम है, उसमें उठाने लायक कुछ नहीं है। अच्छा। इसे उठाते हैं। विक्रम, विक्रम, क्या? कुछ सुना तुमने? स्टोर रूम से आवाज आ रही है। विक्रम, स्टोर रूम से आवाज आ रही है। नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं। जिसने ये सब कुछ किया है, हो सकता है वो अंदर हो और उसके हाथ में हथियार भी हो सकता है। नहीं, इसे खोलना नहीं, प्लीज विक्रम। क्या बेतुकी बातें करती हो? क्या वे लोग अब तक यहाँ हो सकते हैं? फिर ये आवाज कैसी? ये आवाज कैसी? नहीं, खोलना नहीं। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। लेकिन पुलिस। हेलो, 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 पुलिस स्टेशन। मैं 24 जवाहरनगर से बोल रही हूँ। आप फौरन यहाँ आ जाइए। हमारे यहाँ चोर घुस आए हैं। क्या 10-15 मिनट लगेंगे? प्लीज प्लीज आप जल्दी आइए। विक्रम, मुझे यहाँ डर लग रहा है। पुलिस यहाँ 10 मिनट में पहुंचेगी। हम ऐसा करते हैं, उसका इंतजार बाहर ही जाकर करते हैं। गौरी, तुमने पुलिस को फोन करके अच्छा नहीं किया। अब अगर पुलिस ने मुझे यहाँ देख लिया तो? ओफो विक्रम, तुमने जेल की सजा काटी है तो क्या हुआ? उस बात को भूल जाओ। आखिर तुम मेरे भाई हो, ये मेरा घर है। तुम्हें यहाँ होने का पूरा हक है। पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन गौरी, तुम ये भूल रही हो कि मैंने एक पुलिस वाले का खून किया है। पुलिस को सिर्फ इतना सा मौका चाहिए मुझे फिर से अंदर करने के लिए। कुछ नहीं होगा। तुम ये भूल रहे हो कि मेरे पति भी पुलिस में हैं। तुमने अपने पति को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? कैसे बताती कि मेरा भाई एक पुलिस वाले के खून के जुर्म में जेल की सजा काट रहा है? पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। मैं अविनाश को जानती हूँ। पहले तो वो गुस्सा करेंगे कि मैंने और माँ पिताजी ने ये सब बातें उन्हें शादी से पहले नहीं बताई, लेकिन बाद में माफ भी कर देंगे और तुम्हें भी कुछ नहीं होने देंगे। अब चलो भी यहाँ से, मुझे यहाँ डर लग रहा है। चलो। देखा?
भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में चोर घुसा हुआ है और अब तक पुलिस का पता नहीं। ओह माय गॉड। विक्रम, मैं एक काम करती हूँ, नीता के यहाँ से अविनाश के ऑफिस में फोन करती हूँ। मैं अभी आई, तुम यहीं रुकना, जाना नहीं। नहीं गौरी, तुम कहीं मत जाना, पुलिस कभी भी आ सकती है। तो क्या हुआ? पुलिस आए तो उन्हें अंदर भेजना, बस अभी आई, यहीं रुकना। गौरी, मैंने एक पुलिस का खून किया है, मुझे कोई भी पुलिस वाला माफ नहीं कर सकता। बस 2 मिनट में आती हूँ, एक फोन ही तो करना है, बस यहीं रुको। सुनो, जवाहर नगर यही है 24 नंबर। हाँ हाँ। रिपोर्ट मिली कि इस घर में चोर घुसे हुए हैं। हाँ, अंदर सारा तहस नहस करके रखा है, लगता है अंदर कोई है। ये अविनाश का घर है ना? बॉम्ब स्क्वाड का इंस्पेक्टर। हाँ हाँ, आप जानते हो उन्हें? अविनाश को कौन नहीं जानता? आप घर के अंदर जाइए, चेक कीजिए ना। अंदर तो मैं जाऊंगा, लेकिन सुनो, तुम कौन हो और इतने घबराए से क्यों लगते हो? मैं उनके वाइफ का भाई हूँ। भाई? लेकिन इंचार्ज ने तो बताया था कि यहाँ पे सिर्फ अविनाश और उनकी पत्नी रहती है। भाई के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया? नहीं, मैं यहाँ नहीं था, मैं अभी अभी आया हूँ। आप आइए ना प्लीज, प्लीज अंदर आइए ना। दरवाजा भी तो बंद है। सुनो, मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है? अरे हाँ, तुम वही हो ना जो सालों पहले एक हवलदार का खून किया था? हाँ, वो क्या है कि वो गलती हो गई। बार में मिले थे, वहां मारपीट हुई, उसी ने पहले मारा था। मुझे तो बाद में पता चला कि वो पुलिस वाला है। अच्छा, तुम बताते हो कि तुम अविनाश के साले हो। पुलिस वाले को मारने वाला पुलिस का साला? ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो अभी अभी जेल से छूट के आया हूँ, अपनी बहन से मिलने के लिए। अच्छा, किधर है तुम्हारी बहन? वो यहाँ पड़ोस में गई है फोन करने के लिए। उसने मुझे कहा था आपका इंतजार करने के लिए, और जैसे ही आप आए आपको अंदर जाने के लिए कहूँ। अंदर? अंदर मैं क्यों जाऊं जब चोर मेरे सामने खड़ा है? आप गलती कर रहे हैं। तेरे को क्या लगता है मैं तेरी बातों पे यकीन करूंगा? आप गलती कर रहे हैं। साले चोर! क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे मालूम है कि तुमने उनको अंदर बंद कर दिया है, बांध के रखा होगा उसे। देखिए, आपकी गलतफहमी हो रही है। मेरी बात सुनिए, रुक जाओ। उसमें यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनिए। हे भगवान, मेरी मदद करो प्रभु। ये नीला वायर नहीं होना चाहिए, बस ये नीला वायर नहीं होना चाहिए। चल चल जल्दी कर, टाइम नहीं है। चल बैठ जा। पर कहाँ बैठ। जा रहे हैं अपन? अरे अपन बेटे के घर जा रहे हैं, अब शहर छोड़ने का टाइम आ गया। पर क्यों? अरे जब बम स्क्वाड वाला अफसर अपने घर में आया था और बोला था बम बना कर दो, तभी समझो कि टाइम आया था घर छोड़ने का। क्यों? बम बनाएगा मैं? 5 साल जेल में सड़ने के बाद? पागल हो गई क्या? हैं? फिर से जाकर जेल में चक्की पीसूंगा मैं? फिर क्या किया तुमने? अरे किया क्या, 2-4 चीज लेकर के ऐसे ही एक नकली बम बना करके दे दिया। हैं? अरे समझो कि थोड़ा टाइम मिल गया निकल के भागने का, सामान बांध करके। हाँ, अब मेरे को गले दे रहा होगा। चल बैठ जल्दी से, चल कहीं फिर ना आ जाए। शायद वो बॉम्ब दिखाकर अविनाश को दहशत में डालने की कोशिश कर रहे थे। भयानक आवाज क्या है? देखिए, इस चीखने चिल्लाने से आप घबराइए मत, क्योंकि यहाँ काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। और अविनाश, उस हादसे के बाद अविनाश या तो सिर्फ हंसता है या रोता है। एकदम इंसेन हो गया है, मेंटल बैलेंस चला गया उसका उस हादसे के बाद। क्यों? वो कुछ कहते हैं? नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात दोहराते रहते हैं। कौन से? ये आप खुद ही चलकर सुन लीजिए। आइए आइए, अंदर आइए, आइए ना, आइए। देखिए, आप घबराइए मत, आप जाइए। अविनाश, अविनाश।
थैंक गॉड हम फाइनली पास हो गए यार। मुझे तो डिसेक्शन से बहुत ही घबराहट होती थी। तू भी बड़ा अजीब किस्म का मेडिकल स्टूडेंट है यार। अगर मुर्दों से इतना डर लगता है तो फिर जिंदा आदमी कैसे काटेगा तुम्हें? तू पहला सर्जन होगा जो ऑपरेशन से डरता है। सर्जन तो मुझे बनना ही नहीं है, मुझे तो साइकियाट्री या ऐसा कुछ करना है। असल में मुझे इस चीर फाड़ से कोई डर नहीं लगता, लेकिन ये मुर्दा शरीर देखकर उनके चेहरे, उनकी आंखें, यार ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दिन में मैं डिसेक्शन कर लेता हूँ, लेकिन रात के वक्त कहीं कर जाना पड़ जाए तो मेरी तो जान ही निकल जाती थी। कभी ये भी चलते फिरते हंसते बोलते लोग थे यार, तो क्या पता इनका भूत भूत क्या भूत भूत है? ये भूत भूत सब बेकार की बातें हैं। इनसे क्या डरना है यार? क्या बिगाड़ लेंगे मुर्दे तेरा? मुझे तो डर लगता है बॉस। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अच्छा, पक्का बोल रहा ना? हाँ, या फिर यूं ही हाँक रहा है? क्या मतलब? नहीं तो बातें तो बड़ी दिलेरी की कर रहा, लेकिन तुझमें है इतनी हिम्मत? अगर रात को यही मुर्दे मिल जाएंगे ना तो फूंक सरक जाएगी तेरी। अबे चल, दिमाग ठीक है तेरा? हर हफ्ते इनका डिसेक्शन करता था ना, कभी डरा? अरे यार, मैं रात की बात कर रहा हूँ। डिसेक्शन तो हम लोग दिन में करते थे, 20 और लोग साथ में होते थे, लेकिन रात की बात एकदम अलग है यार। ओह, तू क्या चाहता है? तू तुझे प्रूव करके दिखा दूं कि मुझे डर नहीं लगता। अगर सचमुच तेरे में जिगरा है तो आज रात को इस बिल्डिंग में जाकर इन मुर्दों को छूकर वापस आना होगा। करके दिखाऊंगा। कितने की शर्त लगाता है? एज यूजुअल 100 रुपए की। लेकिन हाँ, इन मुर्दों के हाथों पर जो नंबर लगे हुए हैं, सबूत के तौर पर तू मुझे वो लाके दिखाएगा, तभी मानूंगा मैं। कम ऑन, कुछ नहीं होगा, मुर्दा ये। एक्सीडेंट से मरा लगता है ये। घबराने की कोई बात नहीं अश्विन, बस 3 मुर्दे और हैं। कौन है? कौन है? बिजली गई, कुछ नहीं। इसका तो हाथ ही नहीं है। इसका टैग किधर है? तू जानना चाहता है ना मैं कैसे मरा? ट्रेन से गिर के मरा, मेरा हाथ भी कट गया। मुझे बताता हूँ। आ जाओ, मैं आती हूँ। क्यों बेटा, हार गया शर्त? चल निकाल मेरे 100 रुपए। चलो निकालो निकालो।
यार एक्चुअली शर्त ज्यादा की लगानी चाहिए थी। इतना तो मेरा नौकर ही ले जाएगा। नौकर? वही तो बना था मुर्दा, लेकिन तूने तो उसी का हाथ तोड़ दिया है? लकीली कुछ हुआ नहीं। पर एक बात है, तू है एक नंबर का उल्लू। मतलब तूने सचमुच मान लिया कि मुर्दा जिंदा हो गया है। अबे मैं मानता हूँ मैं डर गया था, लेकिन मेरी जगह तू होता तो तू भी डर जाता। अच्छा, मेरा बहाना बनाकर अब तू ये मत बता कि तू डरपोक नहीं है। तो तुम किसी चीज से नहीं डरते? हाँ, नहीं डरता। मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। भूत प्रेतों से भी नहीं? भूतों से डरना तो दूर, मैं उन पर विश्वास भी नहीं करता। क्यों? मैं तुम्हारी तरह हूं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा, हंसो मत। क्या तुम वाकई भूत प्रेतों से नहीं डरते? अरे मैं तो जिंदा आदमियों से नहीं डरता, फिर उनसे क्यों डरूं जो मर चुके हैं? हाँ तो ठीक है, क्या तुम मेरी दादी के भूत बंगले में एक रात गुजार सकते हो? क्यों नहीं? क्या मैं तेरे दादी के भूत से डरता हूं? लगता है उस रात के बाद से तेरा भेजा उलट गया है। सिर्फ मेरी दादी का भूत ही नहीं, और भी बहुत कुछ है वहां पर। छोड़ यार मोहन, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। बकवास मत कर यार, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। तो लगी शर्त? कितने की? 500 रुपए की। 500 रुपए? पागल है क्या? 500 रुपए। अगर कल 12 बजे से लेकर तू वहां पर सुबह 7 बजे तक टिक सकता है तो। ओके, लगी शर्त। अरे तू आ गया? मुझे लगा तू आएगा ही नहीं। तूने क्या सोचा मैं डर जाऊंगा तुझसे और तेरे ये भूत बंगले से? हाँ? कौन कितने पानी में है ये सुबह देखेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलो, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ रुकना भी खतरनाक है। अभी भी कह रहा हूँ बॉस, शर्त को मारो गोली, यहाँ से निकल चलते हैं। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ये देख देख देख, तुझे जाना तू चला जा, मुझे 500 रुपए कमाना है। चल चले, दिखा दो तुम्हें रहना कहाँ है। ओए, कहाँ जा रहा है? अरे इधर चलो। मुझे कोई 2000 रुपए दे तो भी मैं यहाँ ना रुकूं रात को। अरे रात तो क्या, मैं तो दिन में भी ना रुकूं। क्यों मोहन, अभी भी उतना कॉन्फिडेंस है या भूल जाए शर्त को? छोड़ना यार, इस बंगले से क्या डरना? तू बता ना जगह किधर है? चल फिर इधर। ये क्या है? हाथों के धब्बे हैं, खून से सने हुए। हाथों के धब्बे हैं, खून से सने हुए। 20 साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी ताजा हैं। मोहन, यार ये मकड़ी का जाला साला। मोहन, ये वो कमरा है जहां तुझे रात गुजारनी है। अच्छा, यहाँ कुछ
खास डरावना नहीं दिखता मुझे। कमरा मत देखो, यहाँ जो कुछ घटा था वो देखना। अभी तो सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, लेकिन 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद 9 के ऊपर तो हो गया बस। मोहन, तुमने हमारा वो 2 बेडरूम का फ्लैट तो देखा है ना? कभी सोचा कि इतनी बड़ी हवेली को छोड़कर हम उस 2 बेडरूम के फ्लैट में क्यों रहते हैं? अपनी अपनी मर्जी की बात है यार। और वैसे भी ये टूटी फूटी हवेली को रिपेयर करने में लाखों रुपए लग जाएंगे तुम्हारे यार। वो तो हम इसे बेच भी सकते हैं, बेच भी तो सकते हैं हम इसे। तो क्यों नहीं बेची? क्योंकि कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। बहुत कोशिश की हमने। आधी रात के बाद यहां पर कोई नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता यहां आधी रात के बाद। यहां पर भूत प्रेत आते हैं, कोई नहीं रह सकता यहां आधी रात के बाद। किसके भूत प्रेत आते हैं? कोई कहानी वहानी तो होगी, बता ना। बताता हूं। यह हवेली आज से 200 साल पहले मेरे बाप दादाओं ने बनवाई थी। हम सब लोग यहाँ एक जॉइंट फैमिली की तरह रहते थे। मेरी दादी, मेरे ताया जी और उनकी 2 बेटियां, मेरे माँ बाप और मैं। फिर अचानक एक दिन हमारी दादी चल बसी और मेरे पिताजी ने एक फ्लैट खरीद लिया। हम लोग उसमें शिफ्ट कर गए। मेरे ताया जी ने तय किया कि वो लोग यहीं रहेंगे। उनकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी की उम्र 25 साल की थी और वो ड्रेस डिजाइनर थी। और छोटी स्टूडेंट थी, सिर्फ 17 साल की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक रात, आज से 20 साल पहले, नेहा, ये डिजाइन तुझे कैसा लगा? नेहा, क्या हुआ? मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी सारी लिपस्टिक बर्बाद कर रही हो। कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है, ब्राउन या पिंक? नेहा, अजीब बहन हो तुम। आई एम आस्किंग यू समथिंग और तुम ध्यान ही नहीं दे रही हो। सॉरी, पर बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? जैसी लिपस्टिक लगाई है ना, उससे ना तुम अच्छी लग रही हो और ना बुरी। हाँ देखो बेटे, मैं अभी निकल रहा हूँ, कल सुबह तक लौट आऊंगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ओके? आप चिंता न करें डैडी, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। अरे इसे अकेली छोड़ के जाना होता तब चिंता होती मुझे। तू तो है ना, तू तो मेरी समझदार बेटी है। और देखो, अगर भूख लगे तो उसे कह देना, कुछ न कुछ बना देगी एकदम, है? ठीक है? और हाँ, वो गैस बंद करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? रिलैक्स डैडी, हम कोई बच्चे हैं। मेरे लिए तो बच्चे ही हो। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं नीचे जाके देखता हूँ। नमस्ते राजन साहब। नमस्ते इंस्पेक्टर सावंत, आप इस समय? आइए आइए, अंदर आइए। इट्स ओके, एक इमरजेंसी हो गई है, उसी के बारे में आपको बताने आया हूँ। क्या हुआ? वो यहाँ से 5 मील दूर जो विश्राम बाग मेट्रो होम है, वहां से एक खूनी पागल छूट कर भाग गया है और हम उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। खूनी पागल? जी हाँ, 5 साल पहले उसने अपनी बीवी और बेटी का गला काट दिया था और तभी उसे हमने बंद कर दिया था। पता नहीं आज रात कैसे वो छूट कर भाग गया। हमें शक है कि वो इसी एरिया में और हमारी खोजबीन भी जारी है और हम सबको आगाह कर रहे हैं कि आज रात सतर्क रहें और अपने दरवाजे अच्छी तरह से बंद रखें। लेकिन मैं तो अभी निकल रहा था, मुझे अंबे गांव में बहुत जरूरी काम है। आप जाना कैंसिल नहीं कर सकते? जी नहीं, मेरा काम तो रात को ही होना है।
लेकिन अब सोचता हूँ कैसे जाऊं। डैडी आप चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना डैडी, आप जाइए। लेकिन मैं कैसे जाऊं भाई? तुम दोनों यहाँ अकेली हो और वो बाहर वो पागल खूनी घूम रहा है। हम दरवाजे को अंदर से ताला लगा लेंगे और सुबह तक नहीं खोलेंगे, प्रॉमिस। आप चिंता मत कीजिए राजन साहब। देखिए, अगर आपको जाना है तो जरूर जाइए। आर यू श्योर पूर्वी? श्योर? तो ठीक है, तुम लोग अंदर से दरवाजा बंद कर लो और कुंडी चढ़ा लो और किसी के कहने पर भी नहीं खोलना, ठीक है? डोंट वरी डैडी, हम सब संभाल लेंगे। आइए राजन साहब। खाने के बाद सीधे सोने जाओ। मैं जाकर शावर लेकर आती हूँ, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी। वो पागल यहाँ आ गया तो? नहीं आएगा, चलो खा लो। फिर भी वो आ गया तो? नहीं आएगा, चलो खा लो, मैं शावर लेकर आती हूँ। झूम झूम ढलती रात लेके चली मुझे अपने साथ। अभी तक सोई नहीं? कैसे सो? मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी। इसमें डरने की क्या बात है? मैं हूं ना। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बिजली गई है। कहीं वो पागल तो नहीं? हाँ, वो पागल ही बाहर खड़ा है। उसी ने तारे काट दिए। हाँ। नहीं, तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रही है। अब तुम सो जाओ। वैसे भी तुम्हें बिजली बंद करके सोने की आदत है। ये समझो कि तूने बत्तियां बुझा दी है। थोड़ी देर बाद सुबह होगी, फिर कोई डर करने की बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं, मैंने मोमबत्ती जला दी है। ये कैसी आवाज थी पूर्वी? शायद कोई दरवाजा खटखटा रहा है। नेहा, घबराओ मत, मैं जाकर देखती हूँ। कौन है? कौन है वहां? बाहर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं जरा नीचे जाकर देखती हूँ। मुझे अकेली छोड़कर मत जाओ पूर्वी। कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा, संभालो अपने आप को। शायद डैडी होंगे। हमने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। उन्हें अंदर आना होगा। क्या पता कुछ भूल गए हो। मैं जरा जाकर देखती हूँ। नहीं, हो सकता है वही पागल हो। मुझे मरना नहीं है पूर्वी, मैं मरना नहीं चाहती। तो क्या सुबह तक डैडी बाहर खड़े रहेंगे? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ और तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। उसने तुम्हें मार दिया और मेरे पीछे आ गया तो? कुछ भी नहीं होगा। जब तक वो अपना नाम नहीं बताएगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर मैं ऊपर आऊंगी और तुम दरवाजा खोल लेना। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम आई हो? जब तक तुम मेरा नाम नहीं सुनो ना, तुम दरवाजा नहीं खोलना, ठीक? नेहा,
घबराना मत। जब तक मैं ना हूं दरवाजा मत खोलना। तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। कौन है? कौन है बाहर? डैडी आप है क्या? बोलिए ना, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। कौन है? देखो पूर्वी, मुझे डराओ मत। पूर्वी, नहीं तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। पूर्वी, मुझे मत डराओ पूर्वी। पूर्वी, देखो मुझे अपना नाम बता दो, मैं जल्दी से दरवाजा खोल दूंगी। ये कैसी आवाज थी पूर्वी? ये घटना उस दिन रात के ठीक 12 बजे के बाद घटी थी। उस दिन से आज तक इस कमरे में उन लड़कियों की आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजा खटखटाने की आवाजें होती हैं और पूरी घटना फिर से दोहराई जाती है। अच्छी कहानी गढ़ी तूने, पर मैं तेरी कहानी से डरने वाला नहीं हूं। तू क्या सोचता है कि तू मुझे डरा देगा तो मैं डर जाऊंगा ताकि तू मुझे रात को आके फिर डराए? समझता हूं मैं तेरी चालें।